जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MN टीवी। पश्चिम बंगाल के चुनाव के विश्लेषण के संदर्भ में ये हमारा तीसरा पार्ट है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के गरीबी के बारे में, जो बेहद है। और मैं मोदी का चेहरा नहीं पसंद करना चाहती हूँ, ये ममता बनर्जी के वक्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल का चुनाव माना जा रहा है। सभी दलों के लिए यह चुनाव प्रेस्टीज पॉइंट बन गया है। वर्ल्ड कप की मैच के संदर्भ में जब हम मैच देखते हैं, जब भारत और पाकिस्तान की मैच जो होती है, तो इन दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मैच पे तवज्जो देते हैं। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में हो रहा है। इसमें भारत की टीम कौन सी है, यह ब्राह्मणवादी मीडिया जो पार्टी जीतेगी उसकी बात बताने वाली है। असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भाजपा का क्या होगा, यह ब्राह्मणवादी मीडिया को भली भांति पता चल गया है। ब्राह्मणवादी मीडिया अपने पालनहार भाजपा को पश्चिम बंगाल में सेट करने में लगी है। आखिर जिसका खा रहा है उसका तो गाना गाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भाजपा, TMC दोनों हिंदुत्ववादी राजनीति करने में सारी समस्या भूल गए। कोई कहता है सोनार बांग्ला करना है, खेल होबो का चित्र खड़ा कर रहा है। पश्चिम बंगाल में गरीबी, वेश्यावृत्ति, बाल मजदूरी, इन समस्याओं से वो पश्चिम बंगाल घिरा हुआ है, मगर सारी पार्टियां भूल गई है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 34 साल के बाद जब TMC की सरकार आई तो 10 साल और ममता बनर्जी राज कर रही है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के संदर्भ में देखा जाए तो इस देश में किसानों का पहला आंदोलन, किसान आंदोलन 1873 से 1876 तक बंगाल में चला था। तब देश का बंटवारा नहीं हुआ था। यह आंदोलन पाबना नामक जगह पर हुआ था। जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन था। उस जमींदारी के संस्थापक राजा कामदेव राजा थे। उनकी जमींदारी की परंपरा उनके वंशज चला रहे थे। इस आंदोलन से किसानों को स्वामित्व का अधिकार मिला, लगान की वृद्धि पर रोक लगाई। यह आंदोलन धीरे धीरे ढाका, मेमनसिंह, त्रिपुरा, राजशाही, फरीदपुर फैलने लगा। 1873 को लेफ्टिनेंट गवर्नर कैपिल ने इस आंदोलन को उचित ठहराया, पर ऊंची जाति के जमींदारों ने बंगाल में मुस्लिम बहुल होने के कारण इसे सांप्रदायिक रंग पोतने का भी काम किया। आज जैसे गोदी मीडिया जैसे उस समय का एक अखबार था, हिंदू पेट्रियट ने लिखा था कि मुसलमान किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के खिलाफ चला गया आंदोलन है। उसी प्रकार 250 साल पहले मालदा के जीतू संथाल ने स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। 1873 से 1876 तक जो किसान आंदोलन चला था, या जीतू संथाल का जो विद्रोह था, जमींदारों के विरोध में विद्रोह था, इस आंदोलन के बाद इस पश्चिम बंगाल में जमींदारी खत्म नहीं हुई है। आज भी परिस्थिति जमींदारी की जो की त्यों है। पश्चिम बंगाल में लोक जीवन की बदलाव को पूर्व जन्म दैवी प्रकोप मानने वाले लोग हैं, मगर उससे सबसे ज़्यादा समस्या इस भूदेव की है जो ब्राह्मणी व्यवस्था इसके लिए जिम्मेवार है। देश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता सोनागाछी इलाका में है। इन स्थानों पर लाखों लड़कियों को हर रोज बिस्तर पर परोसी जाती है। दूसरे नंबर पर मुंबई का कामटीपुरा है, दिल्ली की जीबी रोड है, आगरा का कश्मीरी मार्केट है, ग्वालियर का रेशमपुरा है, पुणे का बुधवार पेट है। मुंबई में सेक्स वर्कर सबसे ज़्यादा है, मगर सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया जो कोलकाता में है। उन महिलाओं में 40% नाबालिग लड़कियों को जिस्म बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। पश्चिम बंगाल के गरीबी के कारण माँ बाप, पति, दलालों की वजह से उन्हें इस धंधे में धकेल दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में राइट टू एजुकेशन RTI फोरम और कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर CACL की जो कोरोना काल में एक रिपोर्ट आई थी, कोरोना काल में बाल मजदूरी करने वाले स्कूली बच्चों की तादाद में 105% बढ़ गई है। इनमें लड़कियों की स्थिति बेहद खराब है। पश्चिम बंगाल को सांप्रदायिक हिंसा, तनाव, माटी मानुष जैसे जुमलों में भाजपा ने ही नहीं, वाम दलों ने, तृणमूल कांग्रेस ने भी बड़ा काम किया है। ब्राह्मण मुस्लिम मौलानाओं का इस्तेमाल कर रही है। अब्बास सिद्दीकी को मीडिया के सामने स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य किया जाता है, मजबूर किया जाता है। जैसे असाउद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता अपने स्टेटमेंट देते थे और ब्राह्मणवादी मीडिया उसे तोड़ मरोड़ कर सामने पेश करते थे ताकि हिंदुत्व प्रस्तावित हो जाए। उसी प्रकार अब्बास सिद्दीकी का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है। मुर्शिदाबाद के आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासियों के बुनियादी जो सुविधा है उसकी कमी है। आज आदिवासी समुदाय के सामने
खूंखार बाघों की समस्या है। उस आतंक में सुंदरबन से भूटान की सीमांत तक वो आदिवासी रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री उन लोगों को मुख्य प्रवाह में लाने के बावजूद उन आदिवासियों को 2 रुपये किलो चावल देकर वाहवाही लूट रहे हैं। चुनाव के दरमियान इन आदिवासियों को कहा जा रहा है कि हम आदिवासियों को घर में नौकरी देंगे। कल गुजरात के आदिवासी समुदाय के विधायक अनंत भाई पटेल ने विधानसभा में कहा कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन पूंजीपतियों को बेची जा रही है। 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करने की बात कही है। आदिवासियों की संस्कृति भाषा इसका संवर्धन होना चाहिए, ये बात की जा रही है। गुजरात में भाजपा की सरकार 1995 से 2021 तक अभी तक है, फिर भी वहाँ के आदिवासियों की परिस्थिति नहीं बदली है। तो पश्चिम बंगाल में कौन से 3 मारने वाली है भाजपा? ऋण माफ करने से वादे करना या बिजली माफी का इकरार करने से इससे पश्चिम बंगाल में सफल लोकतंत्र, टिकाऊ या समुन्नत विकास या कल्याण नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल में इतनी एक अच्छी बात है, वहाँ का जो लिंगानुपात जो है या शिशु मृत्यु जो दर है वो 2011 के जनगणना के अनुसार देश के 100 जिलों में से एक भी जिला नहीं है। मगर पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, मालदा देश के सबसे गरीब जिलों में हैं। वाम दलों तृणमूल कांग्रेस ने इन जिलों में समृद्धि लाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की खर्चे किए और डकार लिए। समृद्धि कहीं पर नहीं दिखाई देती है। वहाँ का समृद्धि लाने के लिए कई साल लग जाएंगे। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, जलपाईगुड़ी और मालदा इन जिलों में 48% घरों में बिजली नहीं है। 8% घरों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। 62.4 घरों में फ्लश शौचालय की सुविधा नहीं है। 87.4% घरों में उज्ज्वला योजना नहीं है। राज्य में 73.6% घर पक्के नहीं हैं। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की सूची में 72% लोग हैं, उन्हें कार्ड नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल में समझो भाजपा की सरकार आई या ममता बनर्जी की सरकार आई, उन सरकारों ने कल चल के उन 72% लोगों को बीपीएल कार्ड दे दिया। इसमें कौन सा गर्व है, कौन सा एहसान है? यह आज तक उन लोगों को बीपीएल की लेवल तक लेकर आए, इसमें शर्म है, शर्म में डूबने की बात है। बंगाल में पुरुलिया, मुर्शिदाबाद के निर्जन इलाकों में गांव में प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वो नहीं है। 50 किलोमीटर जाना पड़ता है। इलाज होने के लिए 50 किलोमीटर जाएगा तो वो तो इलाज के पहले अल्लाह को प्यारा हो सकता है। गरीबी रेखा के लिए कम करना है तो औसतन कम से कम 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को भारतीय योजना आयोग द्वारा जो मानक किए गए हैं उतना देना जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस या भाजपा की सरकार जो भी आएगी तो दे सकती है। जहरीली खेती से मुक्ति से परंपरागत खाद्य संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए परंपरागत खेती और उपज के मूल्य को संवर्धन की जरूरत है। मोदी और उनकी तड़ीपार कंपनी बाकी सारे प्रचार में बातें कर रही है, मगर उन्होंने जो कृषि सुधार बिल लाया है वो कितना फायदेमंद है वो बताने की जहमत नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी ने एक रैली में अपनी जात बताई थी। कल ममता बनर्जी ने एक कहा कि नरेंद्र मोदी का मुझे चेहरा भी पसंद नहीं है, तो देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। यह मनुस्मृति वाली ब्राह्मणी मानसिकता ओबीसी के बारे में, उसमें भी मोदी जी तेली है और मनुस्मृति में लिखा है कि तेली का चेहरा देखना अशुभ है। ईवीएम में गड़बड़ झाला करके भाजपा चुनाव जीतेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवियों की सोच है। जब 2011 में वाम मोर्चा की बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार गई और ममता बनर्जी की सरकार आई तो पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवी कहते थे कि पहले पुरुष मुख्यमंत्री था, अब स्त्री मुख्यमंत्री बनी है। लिंग का बदल हुआ है, बाकी कोई फर्क नहीं हुआ। जैसी व्यवस्था पहले थी वैसी व्यवस्था आज भी रहेगी। ममता बनर्जी केवल चुनावी रैली में मोदी के खिलाफ बोल रही है, मगर चुनाव जीतने के बाद वो मोदी जी का स्वागत सम्मान करने के लिए दिल्ली जाएगी। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण हैं वो चंद्रशेखर राव, जो दिल्ली में जाकर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत सम्मान किया, वैसे ममता बनर्जी जाने वाली है। शासक जातियों में कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये आज के लिए लोगों को समझना चाहिए, बहुजनों को समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।